साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो आप मेरे साथ डेली कर रहे होंगे और आपको बेनिफिट भी मिल रहा है और मिलेगा भी। जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो ये देखी हैं, इनको फॉलो किया है, उनको भी हेल्प मिली होगी। और जो अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं आपको फर्स्ट पेपर के जितने भी पोर्शन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन जो जितने लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं A to Z सभी करवा दूंगा। और आशा करता हूं कि आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे और अपने जो हार्ड वर्क के साथ अपने JRF नेट को क्लियर करेंगे। अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के 77 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैंने आपको इसके साथ साथ सोल्व्ड क्वेश्चन के साथ साथ एक सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें मैं आपको 8 या 10 क्वेश्चन डेली वो दे रहा हूँ जो कि अनसोल्ड हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप जो है इनको सोल्व करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए विद नेम कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर टिक किया है या कौन सा आंसर आपने दिया है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया है। आशा करता हूँ कि आप रिस्पांस देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको कोशिश करेंगे करने की। नहीं तो फिर मैं आपको उनके आंसर बता दूँगा। अगर नहीं आपसे होते हैं तो आप बता देना। इसके बाद हम आज क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ रहे हैं। 77 हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता लचीलापन पाई जाती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता या लचीलापन पाया जाता है। ये पहले भी शायद क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। ABCD 2020 में आई, शिफ्ट 2 में। निर्जातीय एवं घटनावृत्तिक अध्ययन, आप जो ये टॉपिक दिए होते हैं ना, जैसे ये ABCD में दूसरा है वर्णनात्मक सर्वेक्षण तथा प्रभाव अध्ययन, तीसरा है प्रयोगात्मक एवं परीक्षण आधारित अध्ययन, कार्योत्तर एवं ऐतिहासिक अध्ययन। आप इनको भी स्टडी किया करें, इनके बारे में पढ़ा करें, क्योंकि इनमें से आगे क्वेश्चन निकलते हैं। बिल्कुल डिट्टो या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन तो आ भी जाते हैं कई बार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कई सालों के बाद, लेकिन कम चांस होते हैं, उनका पैटर्न वही रहता है। पर तो आप इनमें से भी क्वेश्चन करें। तो आंसर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। ए आंसर में है निर्जातीय शोध एवं घटनावृत्तिक अध्ययन शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में शोधकर्ता को अपेक्षाकृत अधिक नम्यता या लचीलापन पाई जाती है। निर्जातीय शोध एवं घटनावृत्तिक अध्ययन दोनों ही गुणात्मक शोध के प्रकार हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश करता हूँ मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन को क्लियर करवाने की। फिर भी एक आध बार हो जाता है कि एट पार कई बार स्टूडेंट्स हर एक तरह के होते हैं, कुछ को थोड़ा रहता है कि और मुझे अच्छे से बताया जाए, मैं कोशिश करता हूँ। साथियों, इसके बाद 78 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब समझते हैं, जिसमें कम खर्च हो। ABCD, अनुभव की विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। आप देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है।
कौन सी है? डी है, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। ये 2020 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेन जो किया उसको जरूर पढ़ा कीजिए, उसमें अच्छा दिया होता है। किसी प्राधिकारी जैसे कि शोध निर्देशक है, यानी रिसर्च का गाइड है, से परामर्श की विधि समय एवं प्रयास की दृष्टि से शोधकर्ता के लिए मितव्ययी है, और शोध निर्देशक यानी गाइड प्राय एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो शोधकर्ता को शोध समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के चयन से यानी सिलेक्शन से लेकर थीसिस लिखे जाने तक पूरी शोध के दौरान कई चरणों में सहायक सुझाव देता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 79। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार यानी रिसर्च का जो एक कहते इन ब्रीफ एक अनिवार्यता है? ABCD, शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र, शोध पत्र, शोध सार। देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ABCD। अब इसका आंसर है C, जिसमें आएगा A, B और C। और A, B और C की बात करें तो क्या आएगा? शोध आलेख A है, B है प्रस्तुत सेमिनार पत्र, और C है शोध पत्र। क्योंकि शोध सार तो ऑलरेडी ही इसमें दिया हुआ है, तो शोध आलेख, प्रस्तुत सेमिनार पत्र एवं शोध पत्र प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। शोध सार लिखते समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य होते हैं। ये देखिए, हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 80 था ये देखिए, पहला है, नेक्स्ट पेज पर हम देख रहे हैं। ये पहला शोध सार शोध कार्य के अनुसार क्रमिक रूप से दिया जाना चाहिए। दूसरा है, शोध सार इतने सरल ढंग से किया जाए कि वह सरल, बोधगम्य व मूल्यांकन की दृष्टि से सरल बना सकें। तीसरा है, शोध में प्रयुक्त भाषा शैली का ही प्रयोग शोध सार लिखते समय करना चाहिए, और वर्तनी की शुद्धता परिशुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग हो। इसमें विभिन्न बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण ही देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये शोध सार संक्षिप्तिका है। और पांचवा इसमें दिया है, ग्राफ, तालिका, चित्र व तुलनात्मक चार्ट इत्यादि को नहीं शामिल करना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण के शिक्षण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन, प्राकल्पना निगमनात्मक अध्ययन और कार्योत्तर अध्ययन। ये जितने भी स्टडी दी हुई ना, इनको आप अपना स्टडी करें और कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए, डी रहेगा इसका आंसर। 1, 3 और 4 एक्सप्लेन जो किया उसको देखिए आप। ऐतिहासिक शोध अध्ययन, दार्शनिक शोध अध्ययन व निर्जातीय शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसी शोध विधि जिसमें वर्तमान स्थितियों का अभिलेखन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, साथ ही उसकी जो है व्याख्या की जाती है, जिससे उसका उचित रूप से सामान्यीकरण किया जा सके, तो इसे ऐतिहासिक शोध अध्ययन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक शोध अध्ययन विधि कहते हैं। ये आप उसको नोट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जो स्टडी है, मेथड है, उसको वो बोलते हैं।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81। आशा करता हूँ कि आज जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, पिक्चर भी क्लियर दिखाई दे रही होगी। कोशिश करता हूँ मैं कि कैमरा सही फोकस करे, और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू साथियों, और बने रहिए, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। भाई मैं हर बार बोलता हूँ हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा भाई, समझते हैं ना। तो थैंक यू ऑल, बने रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।